रूस की सेना पर यूक्रेन का भीषण काउंटर अटैक, क्योंकि असल में इसी युद्ध का ये बड़ा साइड इफेक्ट है जो इस समय गैस की सप्लाई बाधित होने से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। निप्रो में 5 शक्तिशाली रशियन मिसाइल्स को मार गिराया गया। यूक्रेनी एयर डिफेंस फोर्स ने रशियन मिसाइल्स को गिराने का दावा किया। यहां पर तो पीके श्रीवास्तव सर ये दिखाने की कोशिश है कि हम लगातार अब रूस पर बढ़त बनाने लगे और आप कह रहे हैं रूस फटीग क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। देखिए ऐसा है, ये हिमार्स इनको मिले हैं अभी, उनकी रेंज है 60 to 70 किलोमीटर्स। वो 60 to 70 किलोमीटर्स के दायरे में जो कुछ करना चाहते हैं कर सकते हैं, वो हो रहा है। थोड़े बहुत लॉसेज एक्सेप्ट करके एग्रेसर चलता है। लेकिन जो आपने बात कही थी गैस बॉम्ब की, यहाँ पर मैं एक बात मोटी मोटी कहना चाहूँगा। 600 बिलियन क्यूबिक मीटर्स की ज़रूरत पड़ती है यूरोप को गैस की, उसमें से 200 बिलियन क्यूबिक मीटर्स उनके पास अपना है। 400 के लिए वो डिपेंडेंट है, जिसमें से 270 रशिया से आता है। अब 270 को अगर वो ट्रेड ऑफ करते हैं, आप देखिए कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा, क्योंकि आप ये करना चाहते हैं कि हम इंडस्ट्री को कम सप्लाई करें और घरों में सप्लाई करें हीटिंग के लिए, तो इंडस्ट्री मार खाएगी, जिसको लोग बोलते हैं ईटिंग। इफ़ योर ईटिंग मेथड्स विल गो डाउन, क्योंकि आपकी जो इकोनॉमी है, जो आपकी पर कैपिटा इनकम है, वो गिरेगी। और हीटिंग, तो आप हीटिंग करेंगे तो ईटिंग जाएगी, ईटिंग करेंगे तो हीटिंग जाएगी। और ये मौका जो आप देखिए, अभी वहाँ विंटर सेट इन कर रहा है, तो यही मौका है रशिया के पास अपनी गैस पाइप को बंद करके बताने का कि आपके सैंक्शंस वर्ल्ड लेवल पे सिलेक्टिव हैं। वो आप तभी काम में आते हैं जब दूसरों को वो करते हैं, दूसरों को आप शिक्षा देते हैं, लेकिन अगर आप मुसीबत पड़ेंगे तो वही शिक्षा आप खुद नहीं लेते हैं। आप कोई उसके लिए कॉस्ट बेयर करने को तैयार नहीं है। और दूसरी बात ये आती है कि अगर मैं इस वक्त करता हूं तो कोई ना कोई समझौता होने की बात आएगी। ये काउंटर ऑफेंसिव जिसे कहते हैं, बुझने से पहले एक दिया में लौ आती है, आपने बात कही थी, तो वो है कि ये हम दिखाना चाहते हैं कि हम कमज़ोर नहीं पड़े हैं। अगर हम डिप्लोमेटिकली इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो ये मैं इसको कोई बहुत बड़े उसमें, अभी भी आप देखिए 20,000 ट्रूप्स जिस एरिया में अटैक कर रहे हैं वहां भी अभी रशियन ट्रूप्स हैं बड़ी मात्रा में। सर ये जो है यूरोप में आने वाले दिनों में, क्योंकि ये तो दिखाई दे रहा था कि यूरोप एज अ ब्लॉक गैस आयात करने को लेकर, अपनी एनर्जीज को लेकर स्वार्थी दिखाई दे रहा था, और ये दिखाई दे रहा था कि कई देशों में इस मामले में एक मत नहीं है। क्या आने वाले दिनों में ये विभाजन, मतांतर का विभाजन आने वाले दिनों में और बढ़ जाएगा क्या शेखावा साहब? कई देश खुलकर कहेंगे क्या हमको गैस चाहिए और सैंक्शंस आप जाने, आपका काम जाने? शेखावा सर आवाज आ रही है आपको? अगर रिपीट करें क्वेश्चन तो प्लीज। मैं कह रहा हूं कि एनर्जी ने जो वहां सिचुएशन बना दी है, उसका ऑल्टरनेटिव उतना बढ़िया वायबल कुछ दिखाई दे नहीं रहा है। तो क्या आने वाले दिनों में कुछ देश स्वार्थी होकर अमेरिका को और अपने बाकी साथियों को बोलेंगे कि तुम जानो, हमको तो गैस चाहिए रूस से? जी जर्मनी ऑलरेडी कह रहा है कि हम रशिया से ट्रेड नहीं रोक सकते। जर्मनी की सिचुएशन ही ऐसी नहीं है कि वो उसको रोक सके। दूसरी चीज, इंग्लैंड की सिचुएशन रशिया से भी ज्यादा, जर्मनी से भी ज्यादा खराब हो रही है, क्योंकि प्राइसेस स्पाइरल आउट हो रहे हैं। यहाँ पर जो नॉर्मल हाउस होल्ड है यूके का, अगर कोई जमाने में 100 पाउंड महीने में खर्च करता था एनर्जी पे, आज की तारीख में 300 पाउंड खर्च कर रहा है। तो नए प्राइम मिनिस्टर के आते ही यहाँ पर ये प्रेशर जनता बढ़ाएगी कि आप इस मामले को सुधारिए। तो यूरोप के ऊपर कलेक्टिवली प्रेशर खुद पर ही है कि उन्होंने एक गलत स्टेप लिया है और उनको इस वॉर में जाना ही नहीं चाहिए था। उनको अपना काम करने देना चाहिए था, जो हो रहा है। अब वो किस तरह से इसमें से बाहर निकले, इसका रास्ता आज की तारीख में यूरोप ढूंढ रहा है। तो क्या ये यूरोप की ये बड़ी कंट्रीज मिलकर अमेरिका को ये कन्विंस कर पाएंगी, या अमेरिका इनको बताता रहेगा बेशक आपको ठंड लगे, बेशक आपके यहाँ पर खाना ना हो, लेकिन आप वो करते रहिए जो हम कह रहे हैं? क्या जर्मनी जैसी कंट्रीज इसको बाय करेंगी आने वाले दिनों में? क्या होगा ब्रिटेन का? ब्रिटेन ने अपने जो कोल आधारित पावर प्लांट्स है उनको स्टैंड बाय मोड में रखा है।